And what can we draw from this whole chapter of Mahabharat, and can we learn about Krishna from here? I know that he gave the whole Bhagavad Gita over there, Hmm. भगवान के गीत over there, Hmm. but इनसे हम क्या सीख सकते हैं for our daily life? Yes. So Bhagavad Gita is not एक ऐसी बुक जो आपको कंफ्यूज करेगी या जो आपको समझ नहीं आएगी अगर आप उस पर्सपेक्टिव से या उस तरीके से उस बुक को देखें कि मुझे पता ही है कि मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन इसमें है, जो कि है आपके फेथ में शायद थोड़ी सी कमी होगी, इसलिए आपको वो पेजेस में वो सल्यूशन नहीं दिख रहा है, विच इज़ देयर। इफ़ यू लुक एट दैट बुक विच इज़ नॉट बुक, भगवद गीता इज़ भगवान का गाया हुआ गीत, भगवान के मुंह से निकले हुए वर्ड्स, जो उसका संस्कृत है, जब यू से द सेम थिंग दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट भगवान सेड, आप वो रिपीट कर रहे हैं जो भगवान ने बोला था। हर एक एक वर्ड में इतनी पोटेंसी है कि वो वर्ड अलोन, जिसका मतलब आपको नहीं भी पता है, आप गलत भी शायद प्रोनाउंस कर रहे होगे, लेकिन द संस्कृत इन दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली द लॉर्ड सेड। हर श्लोका भगवद गीता का बहुत बहुत पावरफुल है। एंड व्हेन यू लुक एट द पावर एंड द चेंज और द रिवोल्यूशन वो बुक आपके जीवन में लेके आ सकती है, जब आप इस पॉजिटिव थॉट से उस बुक को खोलेंगे, भगवद गीता को खोलेंगे कि मुझे पता है दिस इज गोइंग टू चेंज माय लाइफ, इट विल। और अगर आप इस थॉट से खोलेंगे कि तो मुझे समझ ही नहीं आने वाली, लेट्स जस्ट ट्राई, तो फिर आप पूरा जीवन ट्राई करते रह जाएंगे, वो नहीं समझ आएगी। बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बच्चा अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की कोशिश कर रहा है और नहीं समझ आएगा अनलेस देयर इज़ नॉट अ टीचर हु नोज़ व्हाट्स इन इट, कि वो कैसे सॉल्व करते हैं। सो Mhm. टू थिंग्स, व्हेन यू अप्रोच द बुक यू अप्रोच विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कि ये मेरे को समझ आएगी और दिस विल चेंज माय लाइफ, इट विल। एंड यू गॉट टू हैव अ गाइडिंग टीचर जिसको पता है उस गीता में क्या है, बिकॉज देन यू गेट मोर इंसाइट्स टू व्हाट्स बिटवीन द लाइन्स। Yeah. Yeah, so teacher is important and your intention is important to understand what's there in Bhagavad Gita. Bhagavad Gita से there is a lot of practical things, practical tips जो हम सीख सकते हैं। The thing is हम कितना सीख सकते हैं, उसमें 700 श्लोक हैं। और 18 अध्याय हैं, यस, 700 श्लोक हैं। यस, वो 700 श्लोक आपको पूरा जीवन जीना, कैसे मरना है, यहाँ पे आने से पहले आप कहाँ थे, यहाँ जाने के बाद आप कहाँ जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू डू इन दिस लाइफ। इट टीचेस यू एवरीथिंग, इट्स लाइक अ होल पैकेज, इट्स लाइक अ मैनुअल, इट्स एवरीथिंग। अगर आप उस बुक को उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आपको हर सिचुएशन से डील करना आ जाएगा। बॉस बहुत खड़ूस है, उससे डील करना आ जाएगा, मम्मी डांट रही है, उससे डील करना आ जाएगा, कुछ याद नहीं रह रहा, एग्जाम है, उससे डील करना आ जाएगा। भगवद गीता is a wholesome thing. It is the Lord Himself. It says, uh, चैतन्य चरितामृत एक शास्त्र है, उसमें कहा गया है, कलियुगेर नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में नाम के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। सो व्हेन आई से कृष्णा, दैट मीन्स कृष्णा इज हियर। सो Mhm, वो जो mhm. भगवद गीता के जो श्लोक हैं, उसमें जो वर्ड्स हैं, दैट हैज़ द पोटेंसी ऑफ ब्रिंगिंग कृष्णा इन योर लाइफ। एंड एज आई सेड, कृष्णा है तो क्लेश, दुख, इग्नोरेंस, डार्कनेस नहीं हो सकता। वन प्रैक्टिकल थिंग आई टेल यू फ्रॉम भगवद गीता, Krishna says, this is one of my favorite shlokas. It's Matra Sparshastu Kaunteya Shitoshna Sukha Dukkada Agma Apayano Nitya Stam Stitikshasva Bharata। इसका मतलब है, एक जो सोबर पर्सन होता है ना, जो इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग होता है, उसको पता है कि ये जो जीवन में हैप्पीनेस और सॉरो का जो सर्कल चलता रहता है ना, दिस इज़ लाइक समर एंड विंटर। अगर आज मैं खुश हूँ तो मुझे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुःख कल भी शायद आएगा। दुख भी आएगा। हुँ। और आज अगर मैं बहुत दुखी हूँ, जो हम मेजॉरिटीली सब हैं ही हैं, वी शुड नॉट बी वेरी सैड और मोरोस और इन डिप्रेशन और एक कॉर्नर में बैठ के रोना नहीं चाहिए, क्योंकि डोंट वरी, बिकॉज इट्स लाइक अ साइकिल, दुख जाएगा और सुख आएगा। यू वन डज नॉट नीड टू बी इन टोटल लैमेंटेशन के भाई सब बुरा ही है, कुछ सही नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक अ सर्कल। और ये जो सर्कल है ना, व्हेन आई से कि हमको इससे लेमेंट नहीं करना चाहिए, आई डोंट ओनली मीन कि दुख से लेमेंट नहीं करना चाहिए, सुख के साथ ज़्यादा सुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान सुख से भी ज़्यादा सुखी हो रहा है, ही इज़ इक्विवेलेंट टू अ पर्सन हु इज़ बीइंग मोरोस विद सैडनेस।
ये जो सर्कल है, इससे अगर एक इंसान खुद को थोड़ा-सा दूर करे या इसके रिएक्शंस से इफ़ेक्ट होना बंद कर दे, नॉट सो ईज़ी। इसके रिएक्शन से इफ़ेक्ट होने की कोशिश करे कि ना हो, थोड़ी-सी हो, देन दैट पर्सन इज़ अ सोबर पर्सन और उस पर्सन के जीवन में कभी कोई डिफ़िकल्टी या नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होगा। हाउ? There's this beautiful story that I'll Yeah. tell you and you'll bring me back to the topic. Okay. अ, एक इंसान है, उसने किसी से दिस इज़ द पर्सपेक्टिव जो हमको जीवन में लेके आना चाहिए, व्हिच इज़ नॉट ईज़ी। Hmm. हर इंसान जिसके जीवन में प्रॉब्लम आती है, द फर्स्ट थिंग दैट वी से, ओह शिट, व्हाई मी? मेरे साथ क्यों ऐसे हो रहा है? हैपेंस टू मी। अभी मैं 4 दिन पहले ड्राइव कर रही थी ऑन अ टू व्हीलर, और बिकॉज़ बारिश का सीज़न है तो देयर वाज़ अ पडल जिसमें ऑफ कोर्स चीकड़ था, कीचड़, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट कॉल्ड, बट आई वाज़ क्रॉसिंग एंड दिस ओल्ड पर्सन, वो भी टू व्हीलर ड्राइव कर रहे थे, ही पास्ड बाय और एकदम फुल स्पीड में वो सारा उड़ के मेरे ऊपर, मेरे मुँह पे, मेरे मुँह के अंदर। आई वाज़ सो पिस्ड, लाइक भैया, I shouted out on the loudly on the road and I was so angry कि इसको टू व्हीलर का लाइसेंस किसने दिया है? How insensitive, कोई आ रहा है, अब इतनी जोर से थोड़ी चला। I was so agitated. 5 seconds and then I realized I really overreacted to a very tiny situation. यही यही चीज़ जो मैंने 5 सेकंड बाद रियलाइज़ करी is a lesson that we can learn through a story. Now there's this person जिसने 5 लाख रुपए उधार लिए हैं फ्रॉम अनदर पर्सन और उसको बोला था कि मैं तुझे 5 साल में दे दूँगा। अभी 5 के 10 साल हो चुके हैं, उसने उसके पैसे वापस नहीं किए। द पर्सन हू लेंड द मनी इज़ ऑफ कोर्स वेरी एंग्री, Hmm. जायज़ है उसका गुस्सा होना। तो अब जिसने पैसे दिए थे, वो ना लेटर लिखता है उस बंदे को जिसने पैसे लिए होते हैं। वो लेटर पोस्टमैन को देता है और बोलता है उसको जाके दे के आ। अब पोस्टमैन उसके घर जाता है, उसको जाके वो लेटर देता है। इट्स अ संडे मॉर्निंग, वो इंसान बड़ा चिल है, ही इज़ रेस्टिंग, ही इज़ इन अ गुड मूड। ये लेटर आती है, लेटर में इतनी लंबी-लंबी गालियाँ लिखी हुई हैं, वो इंसान को बहुत गुस्सा आता है कि व्हाट द हेल! और फिर वो जाता है अंदर से झाड़ू लेके आता है, पोस्टमैन को मारने लग जाता है। पोस्टमैन की गलती थी? नहीं. नहीं। जिसने लेटर लिखी उसकी गलती थी? किसकी गलती थी? इसको लेटर मिली, लेकिन व्हाट डिड ही डू? उसने पोस्टमैन को मारा, उस कर्मा का रिएक्शन भी मिलेगा। और ही गॉट टू अंडरस्टैंड कि गलती उसकी पास्ट में थी, जिसके कारण पोस्टमैन सिर्फ एक रीज़न बन गया उसके जीवन में वो प्रॉब्लम लाने का। Hmm. वो अंकल ने मेरे पे पानी उछाला, अंकल वॉज नॉट द प्रॉब्लम। आई मे बी डिड समथिंग पेटी इन द पास्ट जिसके कारण इट हैड टू कम टू मी, बट द फैक्ट दैट आई शाउटेड एट अंकल, मैं रुक के लड़ाई भी कर सकती थी, मोस्ट नॉर्थ इंडियंस वुड लव टू डू दैट, बट the way you react to a situation is what will come to you in the future. वो बेसिक सा सिचुएशन था, 5 सेकंड्स में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे रिएक्शन नहीं देना चाहिए। आगे जाके मुझे वो अंकल दिखे थे, अगर मुझे वो रियलाइज़ नहीं हुआ होता, मैं उनको लुक देती या मैं उनको कुछ बोल देती और फिर उसका भी मुझे रिएक्शन मिलता। उस इंसान के जीवन में वो पोस्टमैन सिर्फ उसी का कर्मा डिलीवर करने आया था, पोस्टमैन की गलती नहीं थी, वो इंसान की Hmm. गलती थी। अंटिल आई डोंट सी हर इंसान जो मुझे दुःख दे रहा है वो सिर्फ पोस्टमैन है, गलती मेरी है। अंटिल ये माइंडसेट नहीं है, हर इंसान मेरा दुश्मन है, क्योंकि हर इंसान मुझे दुःख दे सकता है। जब मैं ये पर्सपेक्टिव चेंज कर लूँ कि ये दुःख इंसान नहीं दे रहा, मेरा पास्ट मुझे दे रहा है, मेरा कर्मा मुझे दे रहा है, तो सिचुएशन तो सॉल्व हो गई, क्योंकि मैं और कर्मा क्रिएट करना बंद कर दूँगी, तो फ्यूचर में ऐसी बकवास चीज़ें होनी बंद हो जाएँगी। I'm drifting away from this topic a bit because you have अपने कर्मा के बारे में जो बोला, I want to understand हुँ। it a little more. I have a few questions here. आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इसका फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक डाल दिया है, आप जाके हमारे मेन चैनल पे इसका फुल एपिसोड देख सकते हैं। मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो को बहुत लाइक करें एंड बहुत सारे लोगों को शेयर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और से और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आ पाएँ।